मेरे साथ दिल्ली में है, बहुत शानदार तरीके से रिसर्च करते हैं और वो आपको बताएंगे कौन कौन सी ब्रोकरेजेस हैं जहां पर एक लॉन्ग शॉट आपको आता हुआ दिख रहा है फार्मा स्पेस पर। सुमित जी। शुक्र शैल जी, देखिए आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट एक डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज में तो कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही ब्रोकर्स की तरफ से अपग्रेड्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। क्रेडिट स्विस मानता है करीब करीब 5750 रुपए के टारगेट, जो कि अपग्रेड है 5100 से बढ़ा के, यानी कि पोटेंशियल अपसाइड 15% के आसपास का उन्होंने और बढ़ाया है अपने टारगेट्स में। और जो रेटिंग रखी है वो आउट परफॉर्म साइड पे ही रखी है। उनका भी यही मानना है कि $700 मिलियन की जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इस कंपनी के लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेगी और यहां से एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड इस कंपनी के रेवेन्यूज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिटी भी इसी तर्ज पे ही रिपोर्ट रख रहा है, करीब करीब 5000 रुपए के टारगेट है और बाय साइड पर ही उनकी भी रिपोर्ट है। उनको भी लगता है कि जो नंबर्स हैं ये FY21, 22 ऑनवर्ड्स और सुधरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी जेनरिक जो है इस दवा का वो करीब सितंबर 2022 तक लॉन्च करने का एक अनुमान वो लगा रहे हैं। एमके भी करीब 5325 रुपए के टारगेट्स के आसपास यहां पर टारगेट्स देख रहा है, करीब 15% का अपसाइड उनको भी खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली आज डॉक्टर रेड्डीज का दिन रह सकता है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी अगर देखें तो। दूसरी अभी बात हुई सिप्ला और लुपिन की, मैक्वेरी की रिपोर्ट जिसकी भी हर्षदा बात कर रही है। उनको ऐसा लगता है करीब 4 से 6% का एक ईपीएस अपग्रेड इस पूरे ही इवेंट के बाद इन दोनों कंपनीज के लिए आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रफली $850 से $900 मिलियन के आसपास की मार्केट है जो कि इन कंपनीज के लिए खुलेगी। तो यहां से इन कंपनीज के लिए पोटेंशियल अपसाइड अच्छा खुलेगा। हालांकि उन्होंने टारगेट्स नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने जब 4% का अपसाइड माना है तो ये मान सकते हैं कि स्टॉक में भी करीब करीब 4% 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है इस ब्रोकरेज के आधार पर। ये 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप ब्रोकरेजेस की वजह से देख रहे हैं। देखिए, पहला तो भारती एयरटेल, अभी आज फुटसी रीबैलेंसिंग की वजह से इसमें कुछ एक शायद आउटफ्लो भी होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन मे भी वो लास्ट आउटफ्लो हो, क्योंकि मैक्वेरी ये मानता है कि 700 रुपए तक की चाल इसमें देखने को मिल सकती है। आउट परफॉर्म रेटिंग है। उन्होंने कहा कि चैनल चेक ये बता रहा है कि आरपू जो है वो पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए 700 रुपए का टारगेट जो कि बड़ा टारगेट मान के चल सकते हैं। और एक रिपोर्ट जेफरीज की आई है एचयूएल को लेकर भी, उन्होंने 2650 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कॉल दी है और उनको लगता है कि एक इंप्रूवमेंट है गोइंग फॉरवर्ड, प्री कोविड लेवल्स के आसपास ही पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिनके जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी अच्छे मार्जिन वाली साइड पर जा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पर रुझान उनको दिख रहा है। 2650 रुपए के टारगेट्स हैं और बाय साइड की ही उनकी भी रिपोर्ट्स है। आईटी की आप बात कर रहे हो तो जेपी मॉर्गन की भी एक आईटी की रिपोर्ट आई है और मेजरली सभी पे उन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर बाकी कंपनीज हो, उन सब में ही उनकी तरफ से एक पॉजिटिव साइड पर टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।